हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम द्विघात समीकरण के संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं पहले समझ लेते हैं। पहले होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, उसको अंग्रेजी में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें जो चर होता है, चर चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, जो भी चर होता है उसकी अधिकतम घात, उच्चतम मतलब सबसे अधिक घात जो होती है वो 2 होती है, तो उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक अगर फार्मूला आपको पढ़ना है तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b और c ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब इसमें वास्तविक संख्याओं की जगह हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो भिन्न की हो, चाहे वो माइनस की हो। ठीक है, और लेकिन काल्पनिक संख्या नहीं लेनी है, वास्तविक लेनी है a b और c की जगह। और जो यक्स है वो हमारा चर है, वेरिएबल है। ठीक है, उसका मान बदलता रहेगा, चर है। और जो a का मान है वो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर x² का ही गुणांक 0 हो जाएगा तो हमारा जो x² द्विघात वाला है वो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा जो बहुपद रहेगा वो द्विघात ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र होता है। इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद जैसे लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। जैसे लिखा है y² माइनस 9, ये भी एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर y है और उसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम अनेकों द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। जैसे लिखो y² प्लस 5y प्लस 6, ये भी एक आपका द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर है वो y है और y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अब हमारा मेन टॉपिक आता है द्विघात समीकरण, जो कि पार्ट है हमारा। द्विघात समीकरण क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर कोई बहुपद दिया है आपको और बहुपद में बराबर लगा करके कोई भी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 0 बराबर कुछ भी, अगर किसी बहुपद में हमने बराबर लगा दिया है तो वही जो बहुपद था वो हमारा समीकरण बन जाता है। और द्विघात बहुपद के बराबर अगर कुछ लिख देते हैं तो द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात समीकरण का सूत्र सेम द्विघात बहुपद के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बराबर 0 होता है। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, बाकी सब a b c वही होता है, वास्तविक संख्या ही, a का मान 0। अब कुछ हम जो है द्विघात समीकरण लिखते हैं सेम उसी प्रकार से जैसे हमारे द्विघात बहुपद में लिखा था। जैसे लिखा है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, y² माइनस 16 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। बराबर 0 भी हो सकता है, बराबर कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बराबर 0, कभी कभी बराबर में कुछ संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो बराबर लगा के लिखी हो वो समीकरण हमारी कहलाती है। अब चलो इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में जो है हमें जांच करनी है कि जो भी समीकरण दी है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए इसमें कुछ स्क्वायर फॉर्मेट में और इधर गुणा फॉर्मेट में दिए, तो उसको पहले सिंपल करेंगे और उसके बाद अगर ये इसके चर की अधिकतम घात 2 होगी तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो चलो इसको पहला वाला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। तो इसमें जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो a प्लस बी का फार्मूला तो सब लोग जानते होंगे, एक बार लिख देते हैं। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a माने पहली संख्या, b माने दूसरी, तो इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये a की जगह है और प्लस ये b की जगह, तो a² मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab मतलब 2 गुणे a की जगह x है और b की जगह 1, और प्लस b² मतलब कि दूसरी 1 का स्क्वायर बराबर
अब इधर इसका 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 2 का गुणा पहले x से कराएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 2 का गुणा -3 से कराएंगे तो -2×3=6 हो जाएगा। अब ये हमारा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, x² प्लस 2 का x से गुणा 2x और 1 से गुणा तो वही रहेगा 2x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 2x -6। अब देखिए x, अब सबको एक ही साइड में कर लीजिए, तो x² प्लस 2x प्लस 1, ये जो लेफ्ट साइड का था इसको हमने पहले ही लिख लिया। अब जो राइट साइड में जो भी लिखा है 2x -6 उसको अब इधर लाइए बराबर के इधर, तो 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस के 6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। अब बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस का है जितना उतना ही 2x माइनस का है, इसको हम जो है काट देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा x² प्लस, अब ये 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा बराबर में 0। अब तुम ही लोग बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है वो x है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है। इसमें एक चर वाला नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, केवल हमें एक अचर की अधिकतम घात 2 होनी जरूरी होती, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। यहाँ bx के रूप का, आप कहोगे कि यहाँ x है नहीं तो यहाँ b की जगह हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, तो x वाला गायब हो सकता है, के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसका जो है हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला है x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू ब्रैकेट में, ये गुणे में जो ये जो ब्रेक दोनों ब्रैकेटों में कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, ठीक है, 3 - x ये है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे x² माइनस 2x बराबर, अब देखिए इस -2 का अब ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुणा करा देंगे। माइनस का 2 का 3 से गुणा होगा तो 2×3=6 और माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 का -x से कराएंगे तो पहले तो चिन्हों की गुणा होगी, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का x से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए सबको एक ही साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x, ये तो लेफ्ट साइड में पहले ही से था तो इसका कोई चिन्ह बदलेंगे नहीं। अब इसको इधर लाइए तो 2x को बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 6 को इधर लाएंगे तो प्लस का 6 और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। आप कुछ बच्चे कहेंगे इसको उसको काट दें तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों को वही चिन्ह लगा के जोड़ देंगे तो ये x² हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब आप लोग बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये तो एकदम है, क्योंकि इसमें चर जो x है उसकी अधिकतम घात 2 हमको साफ साफ दिख रही है। तो लिखेंगे सेम वही प्रोसेस लिख देंगे जो हमने पिछले वाले में लिखा था, पूरा हमने लिख दिया है। दिया गया समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। आप चलो इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है x-2 और इंटू ब्रैकेट में x+1 बराबर x-1 इंटू x+3, इसको करना है। तो इसमें सबसे पहले तो दोहरिया गुणा है, दोनों का दोहरिया गुणा पहले कराएंगे तभी इसका कर पाएंगे। तो दोहरिया गुणा कैसे कराएंगे, पहले इस x का पहले x से गुणा कराएंगे, फिर इस x का 1 से गुणा कराएंगे, ठीक है, दोनों से कराएंगे, फिर इस 2 का x से कराएंगे और फिर 2 का 1 से कराएंगे। इस प्रकार इधर का गुणा हो जाएगा, फिर इधर का इसी टाइप से करा लेंगे, ठीक है। तो पहले x का गुणा x से कराइए, तो x का गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो ये भी x की एक घात, यहाँ एक घात, तो x की घात हो जाएंगी 2। अब x का गुणा x है तो 1 से गुणा कराएंगे तो x ही आएगा। अब x का दोनों से हो गया, अब -2 का कराइए, -2 का x से गुणा तो -2x
अब -2 का +1 से, तो ये भी -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर का गुणा हो गया बराबर। अब सेम इसी प्रकार से इधर गुणा करा लीजिए। पहले x का x से कराइए तो x², x का +3 से कराइए तो +3x। अब -1 का दोनों से कराएंगे, -1 का x से कराएंगे तो -x, -1 का +3 से तो -1 और 3 का गुणा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करा लेंगे। ये तो गुणा जो है आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके होंगे। तो आप देखिए सबको एक तरफ लाइए, तो जो लेफ्ट साइड में है उसको जो है पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको लाते हैं। ये x² हो गया, ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 2x है, इसमें जोड़ घटाना हो सकता है। ये 1x में से 2x जब घटाओगे तो माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, क्योंकि कम से ज़्यादा घटा रहे हैं ना, तो 1x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 1 लिखा नहीं जाता है, केवल x लिख दीजिए आप। अब ये -2 लिखेंगे बराबर x², इसमें 3x में से 1x घटा रहे हैं ना, ये 1x है, तो यहाँ प्लस का बचेगा 2x और माइनस का ये बचा हमारा 3। अब सबको एक साइड में लाइए, तो ये हो जाएगा हमारा x² -x -2, इसको इधर लाएंगे तो x² इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x², 2x इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, -3 इधर लाएंगे तो प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x² जितना प्लस का है, इसके आगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, x² का इधर का चिन्ह देखने लगते हैं कि ये तो माइनस का है, ये भी ऐसा नहीं है। इसके आगे का चिन्ह देखिए जो कि छुपा हुआ है, प्लस है। x² के आगे चिन्ह छुपा है, प्लस है, और इसके x² के आगे माइनस है। जितना प्लस का उतना माइनस का, ये कट जाएगा। अब ये माइनस का x और माइनस का 2x समान चिन्ह होने पर वही चिन्ह लगा के जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और 3 में से 2 चला जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर x है उसके अधिकतम घात 2 नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लगी तो 1 है। x की घात कितनी है अधिकतम? 1। तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सेम उसी प्रकार का गुणा ही है। x का गुणा पहले 2x से कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और x की घात जुड़ जाएंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, अब x की गुणा +1 से कराएंगे तो प्लस का x आ जाएगा। अब देखिए, अब x का तो हो गया, अब माइनस का 3 से दोनों से गुणा कराइए। -3 का गुणा 2x से कराएंगे तो पहले तो माइनस लगाइए, 3 दूनी 6x हो गया। अब -3 का गुणा +1 से, तो गुणा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 एक कम 3 हो गया बराबर। अब x का गुणा x से कराइए तो x का x से x², और x का गुणा 5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि ब्रैकेट के अगर बाहर कोई गुणे में संख्या है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या है सबसे बारी बारी से गुणा कराते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणा हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x² ऐसे लिखिए, एक x में से 6x घटा दीजिए तो बचेगा माइनस का 5x, और ये माइनस का 3 बराबर x² प्लस का 5x। अब ये वाला इधर लाइए, तो ये पहले जो इधर लिखा है उसको तो पहले ही लिख लीजिए ना, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ये तो इधर था और उधर ही लिख लिया, इसमें कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। अब इसको इधर लाइए x² को, तो ये माइनस का x², ये 5x इधर आएगा, माइनस का 5x बराबर 0। अब देखिए 2x² में से x² घटा दीजिए, 1x², तो 1x² हमारा बच जाएगा, और माइनस का 5x ये जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का वो भी माइनस का, वही चिन्ह लगाइए जोड़ दीजिए, तो माइनस ही का चिन्ह लगाइए, 5x हो जाएगा 10x, और ये माइनस का 3 अकेला बच्चा, तो इसको ऐसे लिख देंगे बराबर में 0। अब देखिए ये जो हमारी समीकरण है ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप की है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण होगी। जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में ये लिखा है इसी टाइप से इसमें भी लिख देना है, और आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आगे किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।